जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का विषय है दुनिया का सबसे जटिल विषय है पैसा। पैसे से अच्छा या बुरे, पैसे अच्छे या बुरे। यहाँ इस बात पर कभी इस विषय पर लिख करके संकेत कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि पैसा जो है कितना अच्छा है और पैसा कितना बुरा है। पैसा किस हद तक कितना अच्छा है और किस हद तक कितना बुरा है। पैसा ही एक तरीके से देखा जाए तो सारी जड़ों का फसाद पैसा है, और एक तरह से देखा जाए तो सारी कमजोरी भी जो है वो पैसे से ही है। कभी इस बात पे ही लिख रहे हैं कि आज तक कोई पैसे की परिभाषा नहीं लिख सका है, कभी भी इस चीज़ से परेशान है। क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है कि जब तक आर्थिक स्थिति उसके अनुसार ना रहे। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि पैसों की भूख में आदमी मार काट, लड़ाई, कत्ल और सब ऐसे कर देते हैं। और कुछ तो पैसों के पीछे ऐसे होते हैं कि बीवी बच्चों को भी अपने दांव पर लगा देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी कट्टर दुनिया में पैदा हो गए हैं कि वो जान तक भी मरवा देते हैं। पैसा ऐसा नहीं है, पैसे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो जागरूक कर रहे हैं कि जिसको पैसे की मोह लग जाती है, पैसा कमाना, अर्जित करना, ये हमारा ध्येय है, ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन कुछ जो है कि साथी यहाँ से बढ़ करके इस हद तक चले जाते हैं, गिर जाते हैं। उससे हमारे लेखक को सचेत करने का संकेत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा की कोई परिभाषा अभी तक नहीं लिख पाया है। पैसा ज़रूरत के अनुसार ही जो अच्छे कामों में लगता है, पैसा वही पैसा होता है। बाकी वैसे हम पैसा कमाने के लिए कितना भी और पैसों के बलबूते अपने आप को महान समझना, ये भी हमारी एक बड़ी भूल है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। और यहाँ दूसरे रूप में ऐसा भी समझाया जा रहा है कि पैसा हर कदम पे ज़रूरी है। पैसा के बिना जो है कि हमारा कोई कार्य आगे होने वाला नहीं है। इन दोनों के बीच से जो रास्ता हमारे लिए निकलता है, हमें सोच विचार करके साथियों उस पर अग्रसर हो करके और अपने युवाओं को सचेत करने चाहेंगे। कि लेखक ये लिख रहे हैं कि इस तरीके से हमें अपनी धारणा को, अपनी सोच को बदल करके और फिर पैसों के लिए काम करना चाहिए, और काम करके और उसमें जानकारी हासिल करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी जानकारी और शिक्षा के क्षेत्र में ना जा करके और जानकारियाँ हासिल नहीं करेंगे। आज ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी हो गया है इतना ज़्यादा कि टेक्नोलॉजी के सहारे सारे आदमी सारे काम हो रहे हैं। आज ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ काम ऑनलाइन के सहारे हो रहा है। आप घर बैठे बैठे, आपको कुछ नहीं करना है, पैसों के बलबूते सब कुछ आपके आसपास ही इर्द गिर्द रहते रहेंगे। केवल ऑनलाइन के सहारे सारे काम हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के कवि का लिखने का मकसद है कि आप लोग भी इस चीज़ में आगे बढ़ें और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप भी इस तरीके से जुड़ें और इसमें सहयोग कर करके और स्वयं अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करें। ये लेखक की राय है और युवा इसी बात पे विचार विमर्श करें। आज के जो ये अध्याय है, ये लाइन है, इसी पे आज लेखक लिख रहे हैं और हम इस पे चर्चा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का सबसे जटिल विषय है पैसा, पैसे अच्छे या बुरे, इस विषय पे चर्चा करते हुए आगे लिख रहे हैं। कोई कहता है पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, पैसों की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। किंतु पैसे की जड़ में क्या है? दुनिया में जितना जटिल मसला पैसे का है, उतना किसी भी चल अचल वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नहीं है। किसी भी अन्य विषय पर इतने विरोधाभासी धारणाएं नहीं हैं। जितने पैसों पर जितने लोगों पैसों का अच्छा मानते हैं, ठीक उतने ही इतने लोग ही इसे बुरा भी मानते हैं। यही हाल इसे कमाने वालों को लेकर है। विश्व ठीक दो भागों में बटा हुआ है। पहला कहता है पैसा कुछ ही लोग कमा सकते हैं, और दूसरा मानता है पैसा सभी कमा सकते हैं। साथियों, इसका विलोम और आज दोनों शब्द दोनों तरीके से दो धारणाओं में करके यहाँ कुछ पंक्तियों में लेखक लिख रहे हैं। पैसे ताकतवर कमाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ विपक्ष में लिखा जा रहा है पैसा कमजोरी बन जाता है। और फिर दूसरी लाइनों में दे रहे हैं पैसे से दोस्त बनते हैं। तो दूसरा कहता है पैसा दुश्मनी का कारण है। पैसे से महल दुमहले बनते हैं। तो उन्हीं पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पैसा घर बिखेरता है। पैसों से सुरक्षा मिलती है। तो दूसरी तरफ उसका विलोम जो है वो कहता है पैसा असुरक्षित बनाता है। पैसे से हिम्मत खुलती है। तो दूसरी तरफ उसका भी विलोम है कि पैसा दिन रात डराता है। पूंजी धन के बारे में
जाने कितने विरोधाभास हैं। पैसा विरोध ही विरोध पैदा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा समर्थन भी खूब जुटाता है। पैसों को लेकर हम साधारण लोग क्या दिग्गज अर्थशास्त्री तक हैरान थे और रहेंगे। विश्वास नहीं होता कि आज तक कोई भी पैसे की परिभाषा ही नहीं लिख पाया। मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वह जो पैसों का काम करे, यह परिभाषा है। पैसा वही है जो कि पैसों का काम करे, सिर्फ वही पैसे को पैसा माना जाए, यही पैसे की परिभाषा है साथियों। स्पष्ट है वे सब मिलकर भी इसे परिभाषित ना कर सके। ना जाने कितनी कीमत चुकानी पड़ी होगी। पैसों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अनंत है। जितना हो कम है, जितना बढ़े और बढ़ाने की इच्छा प्रबल करता है। समूचे संसार में 12 महीने 32 घड़ी 10 दिशाओं में मनुष्य मन से, वचन से और कर्म से पैसा कमाने में जुटा है। आवश्यकता भी है, अनिवार्य है। कदम कदम पर पैसे की जरूरत पड़ती है। किंतु वहाँ दूसरी तरफ सचेत करते हुए बता रहे हैं, किंतु दूसरी ओर हमें ये क्या देख रहे हैं। संसार के सर्वाधिक धनी बिल गेट्स और उनकी पत्नी अपना धन परोपकार में साश्रम सहर्ष लगा रहे हैं। सुदूर अफ्रीकी जंगलों में वह भारत के शोषित वंचित आदिवासियों के गरीबी, भूख और बीमारी से जूझते बच्चों के बीच जाकर संसार के दूसरे क्रम के धनी वार्ने बूफे ने अपनी 99 संपत्ति बिल गेट्स फाउंडेशन को दान कर दी। अब दोनों मिलकर $600 मिलियन चैलेंज नाम से विश्व के धनिकों से अपने जीवन काल में 50 से 99% संपत्ति परोपकार यानी गरीबों की सेहत और शिक्षा के लिए दान करने का संकल्प ले संघर्षरत हैं और अधिक और धनिक दे भी रहे हैं। तमिलनाडु के एक साधारण लाइब्रेरियन ने जीवन भर इकट्ठा कर 30 करोड़ रुपए दान दे दिए। मलेशिया के अरबपति व्यापारी का बेटा बौद्ध भिक्षु बन जाता है। जब पैसा कमा रहे थे और कमाने की दौड़ में थे तो दूसरों को कमाने से रोक रहे थे, अब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पाता है वह धनी नहीं है, जो सबसे ज़्यादा देता है वह धनी है। किंतु धन का क्या? कहा गया है कि जिनके पास धन नहीं ज़्यादा होता है वह धनी है। किंतु धन का क्या? कहा गया है कि जिनके पास धन नहीं है वह निर्धन नहीं है। जो धन के पीछे भागता है वह निर्धन है। खाली पेट में ना कोई निर्धनता है ना कोई परेशानी। खाली दिल सबसे बड़ी निर्धनता है। किंतु जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। निश्चित ध्यान यही रखना है कि पैसे हाथ में रहे, जेब में रहे, दिल में नहीं। महान चित्रकार पिकासो की बात सुनिए, मैं एक गरीब की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ऐसे गरीब की जिसके पास भारी दौलत हो। क्या उम्र के साथ, अनुभव के साथ उन लोगों को पता चला कि पैसा तो कमाना नहीं, लौटाना चाहिए। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करने की बात है। वही बार बार कभी इस चीज़ को संकेत दे रहे हैं कि पैसा को सिर्फ पैसा ही समझा जाए, उसे दिल से लगा कर ना जोड़ा जाए। पैसा केवल ज़रूरत की चीज़ है और उसे ज़रूरत के लिए ही कमा करके और ज़रूरत में ही लगाएं। कुछ जो बहुत बड़े पैसा कमा करके ऐसे भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी 50 से लेकर 99-90% जो है कमाई शोषित, वंचित और चाहतमंद गरीबों में दान किया है। और इसी संघर्ष को अपने मन में ठान करके और आगे बढ़ रहे हैं और खूब आगे बढ़ रहे हैं साथियों, और खूब दान कर रहे हैं, खूब दे रहे हैं गरीबों के लिए, और वो दिन दूना रात चौगुना वो विकास भी कर रहे हैं। इसी बात का लेखक यहाँ हमें लिख करके संदेश दे रहे हैं। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं कह नहीं सकते खून जमा देने वाले कटाक्ष करने की वृद्धि। कोल्ड ब्लेडेड विद के लिए प्रख्यात आयरिश साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि वे छोटे थे तो सोचते थे पैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी उम्र में जाकर पता चला वास्तव में यही सच है। सिर्फ पैसा सुख नहीं दे सकता। कभी किसी पवित्र उद्देश्य को पूरा करने से आंतरिक मन को सबसे बड़ा सुख मिलता है, किंतु उद्देश्य चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही होगा। हर चीज़ पेट से जुड़ी है। कोई मात्र संगीत नहीं सीख सकता, कोई बच्चा केवल चित्रकार बनना चाहे तो मना है। कला, संस्कृति, साहित्य तो दूर की बात, यदि किसी को समाज सेवा करनी है तो लाख संघर्ष और सच्चाई के लोग, नातेदार, हितैषी, विरोधी कोई करने नहीं देंगे।
समाज सेवा करोगे तो खर्च कैसे पूरे होंगे, यह यक्ष प्रश्न उठेगा। पैसे बुरे हैं या अच्छे, समझना असंभव है, किंतु समझना ही होगा, क्योंकि यदि बुराई है तो भी अनिवार्य है, अच्छाई है तो भी संताप है। पैसा कुछ भी करवा सकता है, सब कुछ पैसों से सब कुछ नहीं हो सकता, किंतु एक बात है जिसमें विरोधाभास नहीं है, कोई दो मत नहीं है, पैसे और कठोर परिश्रम का साथ अनंत है। मानसिक हो या शारीरिक, कठोर परिश्रम वाले ही पैसा कमाते हैं। हाँ, उद्देश्य अच्छा है या बुरा कोई नहीं समझ सकता, किंतु पैसों से कोई भी अनछुआ नहीं रहना चाहिए। भारत जैसे देश जहां दिनों दिन आर्थिक विषमता की खाई गहरी होती जा रही है, मेहनत कश वर्ग में भारी असंतोष है और संपन्न उच्च वर्ग बेफिक्र लूटे जा रहा है, वहां आर्थिक छुआछूत व गैर बराबरी दूर होनी ही चाहिए ताकि प्रजातंत्र जिंदा रहे। साथियों, यहाँ उद्देश्य के लिए एक लेखक लिख रहे हैं कि पैसा एकमात्र जरूरी भी है, मगर पैसे से इस कदर भी मुंह ना करें, क्योंकि आज की जो यहाँ की जनसंख्या और जो यहाँ का क्षेत्र है उसको देखने के हिसाब से कभी इस पर गहन अध्ययन करने के बाद इस चीज़ को हमें लिख करके और सचेत कर रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए साथियों, इस पर कोई ना कोई तो हमें मार्गदर्शन के लिए चाहिए, ताकि जब तक हमें मार्गदर्शन नहीं मिलेगा हम इस पर विचार कर करके आगे नहीं बढ़ेंगे। साथियों, यही वाणी को विराम लेते हैं, आगे फिर हम दूसरे अध्याय पे चर्चा करके आपके सामने पेश होते हैं। तब तक के लिए साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।